नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं पंचकुला की खास खबर पर। जाने माने ज्योतिषी व ओरा रीडर राजीव शर्मा ने आज चैनल 18 भारत की टीम से इस कोरोना काल में जारी गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के उपयोग को लेकर बखूबी चर्चा की। तो आइए जानते हैं उनसे चैनल 18 भारत की टीम से हुई भेंट वार्ता। यह अंश भी है यहाँ काबिले जिक्र है कि इससे पहले भी इन्होंने ओरा यानी आभा मंडल इस कोरोना काल में प्रासंगिकता को लेकर दर्शकों के हित में अपने ज्ञान और अनुभव से हमें अवगत कराने की कोशिश की थी। खैर, इस बार इनकी ज्योतिष की दृष्टि को भी जानते हैं, तो सुनिए यह विशेष रिपोर्ट चैनल 18 भारत की। हमारे बीच जाने माने ज्योतिषाचार्य औरा के बहुत बड़े ज्ञाता श्री राजीव शर्मा जी चैनल 18 भारत के स्टूडियो में पधारे हैं। इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आइए हम जानते हैं कि आज श्री राजीव शर्मा जी प्रमुख विषय को लेकर आए हैं, वह कौन सा विषय है। तो आइए बात करते हैं श्री राजीव शर्मा जी से। सबसे पहले मैं चैनल 18 भारत को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने दूसरी बार फिर मुझे मौका दिया है। पहली बार चैनल के अपने जो सेक्टर 16 में है स्टूडियो, वहाँ पर मैं आया हूँ और उससे पहले घर पर आकर उन्होंने मेरे को एक ऐसा विषय दिया और उस विषय पे लोगों को जानकारी मिली। मैं चैनल 18 भारत का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें बता रहे हैं, ऐसे ऐसे विद्वान ला रहे हैं जिससे कि लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है और नॉलेज बढ़ रही है। तो विषय तो आपका रहेगा, उत्तर मेरे रहेंगे। शर्मा जी, जैसा कि अभी भी हम लोग कोरोना काल से ग्रसित हैं और सफ़र कर रहे हैं, ऐसे में हमारे पास दो प्रमुख रूप से गाइडलाइन है कि मास्क को धारण करें और 2 मीटर का सोशल डिस्टेंस की पालना करें। तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य से जुड़ा हुआ इस गाइडलाइन है। अगर हम इसे ज्योतिष से जोड़कर देखें तो इसका क्या महत्व आपकी नज़रों में? सबसे पहले मैं आपको इस विषय पे जो आप कह रहे हैं कि ये दो जो विषय आपने उठाए हैं, ये विज्ञान में भी बताया है, मगर ज्योतिष भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और इस विज्ञान ने तो पहले ही कहा हुआ है कि आप इस चीज़ को अगर हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, वो क्या चीज़ है? सोशल डिस्टेंस ही है। और आज हम मास्क यूज़ कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? कि वातावरण इतना शुद्ध हो कि हमें सांस लेने की दिक्कत ना आए। आज हम फिल्टर सांस ले रहे हैं, हम मास्क लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सारी देन अगर ज्योतिष के विषय पे जाए, राहु की देन है कि वातावरण हमारा जो मोबाइल्स, हमारे जो जितने स्क्रीन्स जितनी हैं सारी, ये क्या है? इंफ्रारेड रेज दे रही हैं। इससे हमारा जो वातावरण इतना दूषित हो गया है कि आज कोई भी वायरस आता है उसको क्लियरेंस करने के लिए हमें आज मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ गई है। और ज्योतिष विषय में देखा जाए तो ये उथल पुथल राहु की वजह से है, और राहु को कंट्रोल करने के लिए हम मास्क का यूज़ कर रहे हैं कि वो सीधा हमारे पे इफ़ेक्ट ना डाले। ये विषय है। सोशल डिस्टेंस को ज्योतिष की नज़रिया से क्या कहेंगे आप? देखो, अगर अपने ज्योतिष का विषय देखा जाए तो आज ये विषय उठ रहा है कि हमारा डिस्टेंस होना चाहिए। और ज्योतिष के विषय पे हम जो एक दूसरे का हम विषय लेंगे कि हम किसी की कोई राशि है, किसी की कोई राशि है, किसी का जो राशि का ग्रह स्वामी कोई हो रहा कोई और है, अगर आपसी ग्रह मैच करते हैं तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल है। अगर नहीं मैच करते तो हमारा उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए पहले ही हमारे हाथ जोड़कर नमस्कार करने से जो ग्रहों से प्रभावित हों उससे बचाने के लिए सोशल डिस्टेंस पहले ही बताया गया। हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार क्या है कि आपस की दूरी कम से कम 2 फुट तो होती है। और नमस्कार हम एक दूसरे को टच नहीं करते तो ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव हमारे के ऊपर नहीं आता। तो ये ज्योतिष का विषय भी है और वैसे भी विषय मान के चले कि ग्रहों का प्रभाव ना डले, तो ये डिस्टेंस जरूरी है। राजीव शर्मा जी, एक बड़ी चर्चा की विषय है, ज्योतिष से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। कोरोना जैसी संकट की भविष्यवाणी भारतीय ज्योतिष शायद नहीं कर पाई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, विषय ये हम कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी नहीं कर पाई। ये भविष्यवाणी पहले ही बहुत साल पहले हो चुकी थी कि ये विषय, हम इस विषय पे ना जाते हुए इस विषय पे जाएं कि लोगों का ज्योतिष के ऊपर भविष्य जो विश्वास है वो क्यों उठता जा रहा है। उसका सबसे मेन कारण जोशी ही खुद हैं। कारण क्या है कि आजकल के वातावरण को देखते हुए जोशी खुद अपडेट नहीं है। वो हर चीज़ को एज ए रिसर्च
एज ए जो सारा सिस्टम लेना चाहिए वो लेते नहीं हैं। वो एक जो चीज़ 50 साल पहले या 100 साल पहले लिखी गई है उसी को कॉपी पेस्ट करते चले जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर सारे जोशी एज ए रिसर्च, एज ए अपने एक्सपीरियंस को एक टेबल पे लाकर खड़ा करें तो बहुत कुछ निकल सकता है। मगर एक जोशी दूसरे की भविष्यवाणी काटता है और अपनी भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ दूसरे को काटने। अब एक डॉक्टर्स हैं, एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट अलग अलग हैं और जोशी सारे इकट्ठे होकर अपने अपने विषय को एक जगह टेबल पे लाएं तो मुझे लगता है ज्योतिष का बहुत बड़ा भला होगा और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ज्योतिष में जिस तरह से कुंडली, जन्म कुंडली वगैरह की बात करते हैं, आजकल हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर पे भी ऑनलाइन कुंडली मिल जाती है, उसको प्रिंट आउट करके निकलवा दिया जाता है, दे दिया जाता है। तो उसमें जो इस तरह की भविष्यवाणी होती है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, जो कि कंप्यूटर के माध्यम से भविष्यवाणी हो रही है? ऐसे है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि कंप्यूटर के जरिए कुंडली निकाल के लोग जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, मेरे ख्याल अगर एक कुंडली, अगर सिर्फ एक जन्म कुंडली को देकर भविष्य फल निकाला जाए तो वो सिस्टम ही गलत है। एक भविष्य फल निकालने के लिए 12 प्रकार की कुंडलियाँ हैं और 12 प्रकार की कुंडलियाँ क्यों बनाई गई हैं? अगर एक जन्म कुंडली देख के सारे भविष्य निकलने थे और बाकी जो है, जैसे अब आप जन्म कुंडली है, चंद्र कुंडली है, सूर्य कुंडली है, द्वांश है, त्रसांश है, वो क्यों बनाए गए? अगर एक से ही सब कुछ निकलता तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज शॉर्टकट मेथड में जोशी वो कंप्यूटर में डालता सॉफ्टवेयर, चाहे ग्रह स्पष्ट सही कर रहा है, चाहे लगन स्पष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, उसको खुद को ही नहीं पता। मैंने बहुत से सॉफ्टवेयर देखे हैं कि उनकी जो निकाली हुई कैलकुलेशन ही रॉन्ग है। अगर कैलकुलेशन रॉन्ग, वो उसी पे भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि कैलकुलेशन रॉन्ग है। तो ये सबसे बड़ा जो हमारी ज्योतिष के विषय पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि जो ऑनलाइन सिस्टम जो चल रहा है और जो बिना मेहनत के कर रहे हैं वो ज्योतिष का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हमारा सवाल दर्शकों के लिए, दर्शकों के जानकारी के लिए यह था कि ज्योतिष में जो भृगु संहिता है उसको एक आधार माना गया है। भृगु ऋषि के द्वारा जो एक संहिता लिखी गई है, तो आज के डेट में क्या जो ज्योतिषी जो दुनिया की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो वो भृगु संहिता के आधार पे कर रहे हैं? नहीं, भृगु संहिता एक अलग धार है, प्राशर अलग धार है, लाल किताब अलग धार है, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशंस हैं। भृगु संहिता जो है उसका सब्जेक्ट बिल्कुल ही जो अपने प्राशर थ्योरी से अलग है, लाल किताब का उससे अलग है। सो ये समझो कि टारगेट तो एक है, पहुँचने का रास्ता अलग अलग है। ज्योतिष में एक अंक ज्योतिष की भी बात आती है शर्मा जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? वो आप अंक ज्योतिष की बात करें, न्यूमरोलॉजी में जो हम देख पाते हैं कि कई बार बहुत टिक जाती है, मगर न्यूमरोलॉजिस्ट कितना इस विषय पे स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर जाता है। मैंने न्यूमरोलॉजी का काफ़ी अध्ययन किया है, उसमें कई बार हमने देखा है कि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं है, उसका नाम है, नाम के आधार पर अगर न्यूमरोलॉजी की जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और ये स्टिक भविष्य देती है। इसमें हम पामिस्ट्री की भी बात करना चाहेंगे जो हस्तरेखा से संबंधित है, उस पर क्या कहेंगे आप? पामिस्ट्री एक आपस बिल्कुल सच है, मगर इसको अध्ययन करने वाला बहुत कम लोग हैं। आप देखेंगे कि पामिस्ट जो मेरी जो नज़र में, अगर मैंने 1000 जोशियों में देखा है तो मुश्किल से 20 पामिस्ट जो हैं। और पामिस्ट क्योंकि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने पर क्या होता है कि पामिस्ट की जो मेन रेखाओं के ऊपर तो अध्ययन हो पाता है, मगर जो कच्ची रेखाएं हैं, जो अपनी रेखाएं बदल जाती हैं, उस पर कैलकुलेशन नहीं हो पाता। तो पामिस्ट अगर किसी को जानकारी प्रॉपर हो तो मुझे लगेगा कि वो हर चीज़ को बता पाता है। आपके देश विदेश में ज्योतिष को लेकर आपके बड़े शिष्य हैं, खासकर ऑरा को लेकर के भी आप काफ़ी लोगों को प्रभावित किए हुए हैं, तो आप बताएंगे ऐसे कुछ शख्सियत को जिनकी आपने ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की या उनको ऑरा से रूबरू करवाया? मेरे पहली बार भी यही प्रश्न था कि किसी सेलिब्रिटी या किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एज ए रिसर्च आप मुझसे जो सा मर्जी प्रश्न करें मैं उसका जवाब दूँ।
क्योंकि सेलिब्रिटी पे क्या होता है, किसी के सेलिब्रेशंस पे कुछ भी मिलते, बहुत लोग मिलते हैं जी, अच्छे से अच्छे लोग बैक डोर पे आते हैं, फ्रंट पे हमारी बुराई करते हैं। तो मैं उस चीज़ को ना लेते हुए इस किसी पंगे में नहीं पड़ना चाहता, तो इस विषय को यहीं पे रोकना चाहता हूँ। आखिर में कोरोना काल में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे ज्योतिष के माध्यम से? अगर मैं ज्योतिष की कैलकुलेशन देखना चाहूँ तो मुझे लगता है कि अभी इसका जो समय चल रहा है वो बहुत पीक चल रहा है। तो 28 सितंबर लास्ट के बाद इसका जोर कम होना चाहिए। कुछ ग्रह चाल है वो अपनी अपनी जगहों पे स्थिर रहेगी और 28 सितंबर पे जो हमारा देश का जो है कोरोना के प्रति काफ़ी कुछ सुधार होगा। धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे ज्योतिषाचार्य श्री राजीव शर्मा जी पंचकुला से, चैनल 18 भारत की टीम के साथ रूपेश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट।